कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज मैं आपके सामने आपके कक्षा 10 क्षितिज की पाठ्य पुस्तक से एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ फादर कामिल बुल्के पर आधारित है। उस पाठ को पढ़ने से पहले हम लेखक परिचय को जानेंगे। लेखक परिचय पढ़ने के बाद कुछ हम कठिन शब्दों पर चर्चा करेंगे। कठिन शब्दों को करने के बाद हम अपने पाठ का सारांश पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ किसने लिखा, उस लेखक के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मानवीय करुणा की दिव्य चमक नामक पाठ लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने लिखा है। लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का जन्म सन 1927 उत्तर प्रदेश बस्ती यानी बस्ती जिले में हुआ। ये उत्तर प्रदेश में आता है। इनकी प्रमुख रचनाओं में बकरी, लाख की नाक, बतूता का जूता, काठ की घंटियां, खूंटियों पर टंगे लोग बहुत ही अधिक प्रसिद्ध हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का निधन 1983 को हो गया, यानी 1983 को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस दुनिया से विदा हो गए। उनके द्वारा लिखित पाठ मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जो हम यहाँ पर प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसके कुछ कठिन शब्दों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में महत्वपूर्ण शब्दों की चर्चा करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने पाठ के कुछ कठिन शब्दों पर चर्चा करते हैं, यानी उनके अर्थ को समझते हैं। सबसे पहले एक शब्द आता है जहरवाद। जहरवाद यानी कि एक बहुत ही घातक किस्म का जो फोड़ा होता है, उसको क्या कहा जाता है? जहरवाद कहा जाता है, यानी गैंग्रीन कहा जाता है, जो आज के समय में कैंसर का नाम से जाना जाता है। जो आज के समय में कैंसर के नाम से जाना गया, उसे गैंग्रीन भी कहते हैं। और एक बहुत ही घातक किस्म का जो फोड़ा होता है, उसको हम जहरवाद कहते हैं। सेकंड नंबर पर पादरी आता है। पादरी जो होता है, ईसाई धर्म में एक पुरोहित की पदवी होती है, उसको हम क्या कहते हैं? पादरी कहते हैं। जैसे हिंदुओं में कौन होते हैं? ब्राह्मण पंडित होते हैं, और मोमडन्स में कौन होते हैं? मौलवी होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ईसाइयों में भी कौन होते हैं? पादरी होते हैं। तो ये यहाँ पर एक पुरोहित के नाम से जाने जाते हैं। करील, करील जो होता है झाड़ियों के रूप में उगने वाला एक पौधा होता है। करील यानी झाड़ियों के रूप में उगता है, नुकीला होता है, और यह एक प्रकार का पौधा होता है। कोश, कोश के बारे में हम सब जानते ही हैं। कोश मीन्स होता है खजाना, यानी कि भंडार जिसे कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा गैरिक वसन। गैरिक वसन यानी साधुओं के द्वारा जो पहने जाने वाले वस्त्र होते हैं, जिन्हें हम चोगा भी बोलते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? एक भगवा वेश धारण करने वाले, यानी कि जो साधु कपड़े पहनते हैं, उस कपड़े को, उस चोंगे को, उस गाउन को हम क्या कहते हैं? गैरिक वसन कहते हैं। और साक्षी, साक्षी आ जाता है गवाह के लिए। तो जो हमने यहाँ पर अभी कठिन शब्दों को जाना, इन कठिन शब्दों के अर्थ जानने के बाद अब हमारा जो पाठ है वो हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमें कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी होगी या किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होगी। तो आइए अब हम अपने पाठ को शुरू करते हैं, अर्थात सारांश रूप में बहुत ही कम शब्दों में हम इसको अब शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वेश्वर दयाल द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक। तो चलिए शुरू करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी द्वारा लिखित मानवीय करुणा की दिव्य चमक। मानवीय करुणा की दिव्य चमक एक फादर के जीवन पर आधारित कहानी है, जिसको हमें बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। लेखक को दुख है कि फादर बुल्के की मृत्यु गैंग्रीन से हुई, यानी लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी बहुत अधिक दुखी हैं। वो समझते हैं कि, सोचते भी हैं कि ऐसे अच्छे व्यक्ति की, कैसे अच्छे व्यक्ति की जिसके बारे में हम वर्णन करने जा रहे हैं, उसकी मृत्यु कैंसर से क्यों हुई, यानी अच्छे व्यक्ति की मृत्यु कैंसर से नहीं होनी चाहिए थी। वे जीवन भर लोगों को स्नेह की मिठास बांटते रहे, यानी उनका जो व्यवहार था, उनका जो स्वभाव था, वो लोगों को बहुत अधिक प्यार बांटने वाला था। फिर भी उन्हें गैंग्रीन हुआ, यानी लेखक को
ऐसा अंदर से दुख है कि वो क्यों मतलब ऐसी बीमारी से पीड़ित हुए, क्यों उन्हें प्रभु ने ऐसी भयानक बीमारी दी जिसके कारण वो मृत्यु को प्राप्त हो गए, अर्थात कैंसर से उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। इस प्रकार ईश्वर से पूछें कि बुढ़ापे में उसने ऐसा दुख क्यों मिला। वे सदा साधुओं जैसा सफेद लंबा चोगा पहनते थे। देखिए यहाँ पर साधुओं जैसा लंबा चोगा पहनते थे, अर्थात उनका जो एक पहनावा था वो एक गाउन की तरह था। वो साधुओं जैसा अपना वेशभूषा रखते थे। अपना जो उनका पहनने का एक कपड़ा था वो कैसा था, जैसे एक साधुओं का होता है, अर्थात चोगा टाइप होता है जिसे हम गाउन भी बोलते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि उनकी बाहें और आंखें सदा गले लगाने को आतुर रहती थी, यानी कि वो हमेशा लोगों में प्यार बांटते थे। उनकी जो बाहें थी वो क्या करते थे, वो हमेशा अपनी बाहों को दूसरों को गले लगाने के लिए आतुर रखते थे, अर्थात वो हमेशा लोगों को गले लगाने के पे विश्वास रखते थे। लोगों को गले लगाना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, अर्थात उनके दिल में प्यार और ममता थी। उसके बाद में लेखक कहता है कि 45 सालों तक उनके इस स्नेह को महसूस किया गया था। उन्हें याद करना एक उदास शांत संगीत को सुनने जैसा लगता है। लेखक फादर कामिल बुल्के को याद कर रहे हैं और याद करते करते वो सोच रहे हैं कि उनको यदि याद किया जाए तो ऐसा लगता है जब मनुष्य किसी परेशानी से जूझकर किसी शांत संगीत को सुनता है तो उसके मन को थोड़ा सा चैन मिलता है, उसके मन को थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। तो ऐसे ही यहाँ पर लेखक जो हैं वो फादर को याद करने के बारे में कह रहे हैं कि यदि उनको याद किया जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी शांत संगीत को सुनने जैसा है, और देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करने जैसा। फादर से बात करने पर मन में कर्म करने का संकल्प जागता था। जिन दिनों लेखक इलाहाबाद में था, फादर भी परिमल नामक साहित्यिक संस्था के सदस्य थे। यानी कि यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि जिस समय पर उन्होंने उनसे मुलाकात की उस समय पर परिमल नामक एक साहित्य संस्था के वे कौन थे, सदस्य थे। वे उस परिवार में बड़े सदस्य के समान थे। वे गोष्ठी में, विचार विमर्श में और हंसी मजाक में खुलकर भाग लेते थे। वे कौन लेते थे, फादर कामिल बुल्के। अभी यहाँ पर हमारा ये नाम साइलेंट है क्योंकि उनके बारे में हम अभी आगे जानने वाले हैं, यानी कहाँ पर वो पैदा हुए, उनके परिवार में कौन कौन थे, ये सब चीजें मैं आगे वर्णन करूंगी। वे सबके पारिवारिक उत्सवों और संस्कारों में पुरोहित की भांति उपस्थित रहते थे। यानी फादर कामिल बुल्के का जो एक व्यवहार था, जो उनका एक अपना एक कहना चाहिए आदत थी, वो ऐसी आदत थी कि वो हर किसी के कार्य में शामिल होना चाहते थे। हर किसी के कार्य में एक पुरोहित की तरह से, यानी कि सूझबूझ के साथ एक सही मशवरा देने का कार्य वो किया करते थे। लेखक के पुत्र के मुख में पहली बार अन्न उन्हीं ने डाला था। उनका वात्सल्य देवदारू सा ऊंचा था। अब यहाँ पर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि उनके जब बेटा हुआ, उनके जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो उन्होंने पहली बार, यानी कि फादर कामिल बुल्के ने पहली बार लेखक के बेटे के मुंह में अन्न डाला था, अर्थात उनके मुंह में जल डाला था, अन्न डाला था। तो लेखक के परिवार में फादर कामिल बुल्के का जो एक आना जाना था, जो एक उनका लेखक के प्रति व्यवहार था, उनके परिवार के प्रति प्रेम था, वो उनका एक घरेलू सदस्य की तरह था। मतलब एक इस तरह का रिश्ता था जैसे कि कोई अपना बहुत ही गहरा रिश्ता हो। फादर प्राय इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते देख जाते थे। वे हमेशा प्यार और ममता से छलकते रहते थे। यानी कि फादर कामिल बुल्के के लिए लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि अक्सर उन्हें इलाहाबाद की सड़कों पर साइकिल चलाते देखा गया है। कैसी मुद्रा में देखा गया है, बड़े ही प्रसन्न मुद्रा में, बड़े ही शांत मुद्रा में देखा गया है। और उनको देखकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे उनके अंदर प्यार, ममता, अपनत्व, प्रेम कूट कूट कर भरा हो। यानी कि वो साक्षात एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको यदि एक अच्छी उपाधि दी जाए तो वो कोई कम नहीं होगी। उसके बाद वो कहते हैं मूलतः वे बेल्जियम के निवासी थे। अब देखिए यहाँ पर हम फादर कामिल बुल्के के बारे में बात कर ही रहे थे कि अब लेखक ने उनके बारे में बताना शुरू किया। यानी वो कहाँ के निवासी थे, वो मूल निवासी कहाँ के थे, कहाँ के वो रहने वाले थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो वो कहना चाहता है लेखक कि वो रहने वाले तो बेल्जियम के थे। घर में उनकी माँ थी, उनके पिता थे, 2 भाई और एक बहन थी। वे भारत को ही अपना देश मानने लगे थे। यूं वे अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल को बहुत सुंदर मानते थे। यानी लेखक कहना चाहते हैं कि वो बेल्जियम के रहने वाले थे, लेकिन उन्होंने कुछ समय के बाद अपने परिवार से
परमिशन लेकर, अपने परिवार से आज्ञा लेकर, अनुमति लेकर, अपने परिवार की सहमति के द्वारा वो भारत आ गए थे, क्योंकि उनको भारत की भारतीयता बहुत अधिक पसंद थी। वो चाहते थे कि वो भारत में आए, वो चाहते थे कि भारत के लोगों के साथ वह अपना प्यार और ममता को बनाकर रखें। वो चाहते थे कि भारत में हिंदी का पूर्ण रूप से प्रचार हो, प्रसार हो, जो हम अगले लाइनों में पढ़ने जा रहे हैं। वो कहना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी माँ से भी गहरा लगाव रखा था। अक्सर उनकी माँ के पत्र उनके पास आया करते थे। डॉक्टर रघुवंश को वे माँ की चिट्ठियां दिखाते थे। उनके मन में पिता और भाइयों के प्रति विशेष लगाव नहीं था। भारत में बसने के बाद वे 2-3 बार ही बेल्जियम गए। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी कहना चाहते हैं कि वो केवल और केवल अपनी माँ से प्यार करते थे, अपनी माँ को चिट्ठियां भी लिखते थे। अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो अपनी माँ की 1-2 चिट्ठियों को डॉक्टर रघुवंश को भी बताते हैं, डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं, लेकिन अपने पिता से, अपने भाइयों से उनको कोई अधिक लगाव नहीं था, मतलब खास लगाव नहीं था। यूं तो लगाव हर व्यक्ति को अपने से होता है, हम भी हर किसी से लगाव रखते हैं, बहन, भाई, माता, पिता, ये सब हमारे अपने ही होते हैं। लेकिन फादर कामिल बुल्के को अपनी माँ से बहुत अधिक लगाव था और अपनी माँ की चिट्ठियों को वो डॉक्टर रघुवंश से शेयर किया करते थे, यानी रघुवंश से बताया करते थे। सन्यासी बनने के प्रश्न पर वे इतना भी कह देते थे कि वे प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने। यानी कि अब क्या होता है, अब वो वहां से पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया, वो वहां से पढ़ के आए। पढ़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि वो भारत आए। भारत आने के बाद उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं भारत के तौर तरीकों के साथ अपने जीवन का यापन करूं, क्यों ना भारत को मैं हिंदी के रूप में एक महत्वपूर्ण स्थान, हिंदी का जो भारत के अंदर होना चाहिए वो दिलाऊं। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल को भी छोड़ दी थी। वो अपनी जन्मभूमि रैम्स चैपल से बहुत अधिक प्रेम करते थे। जिस प्रकार से वो भारत आने के बाद हिंदी को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिलाना चाहते थे, ठीक उसी प्रकार से उन्हें भी अपनी जन्मभूमि से बहुत अधिक प्रेम था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रैम्स चैपल उनकी जन्मभूमि थी। उसके बाद में वो भारत आने के बाद, यानी कि जब वो यहाँ आए, आने के बाद वो बेल्जियम गए, यानी 2 या 3 बार ही वो कहाँ गए, बेल्जियम गए, अपनी जन्मभूमि गए। उसके बाद में सन्यासी बनने के प्रश्न पर वे इतना ही कहते थे कि प्रभु की इच्छा से सन्यासी बने। जब वे इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे, तब धर्म गुरु के पास सन्यासी बनने के लिए पहुंचे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति, आप सोच सकते होंगे कि एक व्यक्ति क्या कर रहा है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते उनके दिमाग में क्या जाता है कि सन्यासी बनना है। सोच भी नहीं सकता व्यक्ति कि एक ऐसी डिग्री लेने के बाद, एक ऐसी कठिन पढ़ाई पढ़ने के बाद, एक ऐसी महंगी पढ़ाई पढ़ने के बाद सन्यासी बनेगा। लेकिन वहां पर उन्होंने अपने जो उनके शिक्षक थे उनसे उन्होंने परमिशन ली, आज्ञा ली। जो उनके पादरी थे उनसे उन्होंने आज्ञा ली और वो क्या हो गए, एक तरह से सन्यासी बन गए। जब वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे, उसी बीच में उनके दिमाग में ये चीज आई, यानी अंतिम वर्ष था और अंतिम वर्ष में उनके दिमाग में आया कि उन्हें क्या बनना है, सन्यासी बनना है। उन्होंने उनसे भारत आने जाने की इच्छा जानी। भारत ही क्यों, इस पर वे कुछ नहीं कहते, उन्हें सन्यासी बनकर भारत भेज दिया गया। यानी जब वो अपने धर्म गुरु से इस बात के बारे में डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे कि उन्हें भारत जाना है और सन्यासी बनकर जाना है, तो ऐसी स्थिति में जो उनके धर्म गुरु हैं वो कहते हैं कि भारत ही आप क्यों चुन रहे हो, भारत ही क्यों जाना चाहते हो। इस पर जो फादर होते हैं, कामिल बुल्के होते हैं, कोई आंसर नहीं करते, कोई भी उत्तर नहीं देते और वो क्या करते हैं, भारत आ जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उन्हें सन्यासी बनकर भारत भेज दिया गया, यानी कि वो सन्यासी बने और भारत आ गए। फादर बुल्के ने पहले 2 साल जीसेट संघ में पादरियों के बीच धर्माचार की पढ़ाई की, यानी जीसेट संघ में वो आए, भारत आए, जीसेट संघ उन्होंने ज्वाइन किया। उसमें जाने के बाद उन्होंने 2 साल तक पादरी होने के गुण सीखे, यानी वो पढ़ाई पढ़ी जो पादरियों को आनी चाहिए, यानी अपने ही एक धर्म से संबंधित उस पादरी नाम को ही ध्यान में रखते हुए उन्होंने ऐसी पढ़ाई को पढ़ा जो उनके लिए जरूरी थी और जो 2 साल में उनकी पूरी हो गई। उसके बाद में उन्होंने क्या किया, वो
9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। 9-10 वर्ष कहाँ पढ़े? दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। उन्होंने कोलकाता से बीए तथा इलाहाबाद से एमए भी किया। उन्होंने इलाहाबाद के विद्वान डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में राम कथा उत्पत्ति का विकास विषय पर शोध प्रबंध प्रस्तुत किया। उन्होंने ब्लू बर्ड नामक नाटक का रूपांतर नीले पंछी के नाम से किया। देखो यहाँ पर आपके एग्जाम में अक्सर एक प्रश्न आ जाता है कि ब्लू बर्ड किसकी रचना है, ब्लू बर्ड में किसके बारे में वर्णन किया गया है, या ब्लू बर्ड किसने लिखी। तो ब्लू बर्ड अंग्रेजी है और हिंदी रूपांतर फादर कामिल बुल्के ने नीला पंछी के नाम से किया। इसके बाद वे रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के अध्यक्ष भी रहे। यानी कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्लू बर्ड नामक एक बुक का क्या किया, बुक को लिखा और ब्लू बर्ड यानी कि नीला पंछी के नाम से उसका हिंदी रूपांतर भी किया। उसके बाद उन्होंने रांची में सेंट जेवियर्स कॉलेज में हिंदी और संस्कृत विभाग में पूरे तरीके से अध्यक्षता के रूप में कार्य किया और यहीं उन्हें अंग्रेजी हिंदी का एक कोश तैयार करने के लिए भी कहा गया, अर्थात हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी कोश, जिसे हम इंग्लिश में डिक्शनरी बोलते हैं। यानी शब्दों का खजाना क्या कहलाता है? डिक्शनरी कहलाता है। शब्दों का कोश, यानी यहाँ पर उनको हिंदी और अंग्रेजी दोनों शब्दों के कोश को तैयार करने के लिए कहा गया और उसके बाद में बाइबिल का अनुवाद भी उन्होंने किया। 73 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। यानी कि अब क्या है, फादर कामिल बुल्के की मृत्यु जो हुई वो कब हुई? 73 वर्ष की आयु में हो गई। उसके बाद में यहाँ लेखक कहते हैं कि फादर बुल्के सन्यासी जरूर थे लेकिन रिश्ते बनाकर तोड़ते नहीं थे। देखिए सन्यासी कैसे होते हैं, सन्यासी आज यहाँ तो कल कहीं और, ऐसा अक्सर देखा जाता है कि सन्यासियों का कोई अपना घर नहीं होता, सन्यासियों के अपने कोई रिश्ते नहीं होते, सन्यासियों के लिए अपनी कोई भूमि नहीं होती। सन्यासी आज यहाँ तो कल कहीं और, यानी यायावर कहा जाता है सन्यासियों के लिए, घुमक्कड़ कहा जाता है सन्यासियों के लिए। ऐसी स्थिति में फादर कामिल बुल्के सन्यासी तो थे लेकिन सन्यासी होने के साथ साथ उन्होंने कभी भी अपने रिश्तों को नहीं तोड़ा, अर्थात उन्होंने उस जगह को नहीं छोड़ा जहां पर उन्होंने रिश्ते बनाए थे। उसके बाद में वो कहते हैं कि 10 साल बाद मिलने पर भी उनकी गंध महसूस होती थी। वे दिल्ली आने पर लेखक से अवश्य मिलते थे, लेकिन जब भी कभी वो दिल्ली आते थे तो लेखक सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी से उनकी अक्सर मुलाकात होती थी। वे हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए बहुत व्यग्र रहते थे। इसके लिए वे मंचों पर अकाट्य तर्क देते थे। देखिए मैंने आपसे बताया कि जो रैम्स चैपल, उन्होंने बताया कि मेरी जन्मभूमि है। यहाँ पर फादर कामिल बुल्के ने अपने बारे में क्या कहा कि रैम्स चैपल मेरी जन्मभूमि है। ठीक है, अब यहाँ ऐसी स्थिति में क्या होता है, वो भारत आए। भारत आने के बाद उनका एक ही सपना था कि वो भारत में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में लेकर आए, एक राजभाषा के रूप में लेकर आए। ऐसी स्थिति में उन्होंने जो अपने प्रयास किए वो प्रयास इस तरह के थे कि वो सभाओं में जाते थे, वो जलसों में जाते थे और हिंदी के लिए एकाट्य तर्क दिया करते थे। यानी जिन तर्कों को कोई काट ना सके, जिन बातों का कोई काट न निकाल सके, ऐसी बातें कर कर वो हिंदी के लिए तरह तरह की वाक्य बोला करते थे, तरह तरह की पंक्तियां बोला करते थे, जिससे कि हिंदी को राष्ट्रभाषा के नाम से जाना जाए, यानी कि राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त हो। उसके बाद में फादर बुल्के हर दुख के साथ दुखी और हर सुखी के साथ सुखी, यानी कि फादर बुल्के यदि कोई व्यक्ति दुखी होता था तो उसके दुख में खड़े होकर उसको सांत्वना देते थे। वो क्या कहते थे कि दुख आया है चला जाएगा। यदि किसी के यहाँ कोई कार्यक्रम ऐसा होता था जहाँ सुख का अनुभव हो रहा हो तो भी वहां वह निश्चित रूप से उपस्थित होते थे। यानी दुखी जनों के साथ और सुखी जनों के साथ, दोनों ही प्रकार के लोगों के साथ फादर कामिल बुल्के अपना पूरा सहयोग किया करते थे। अब उसके बाद में लेखक कहते हैं कि उनके मुख से निकलने वाले सांत्वना वाले जो शब्द होते थे वो मन में गहराई प्रदान करते थे। अर्थात यदि कोई व्यक्ति दुखी होता था तो वो कुछ ऐसे शब्दों में व्यक्ति को समझाते थे जिससे कि उस व्यक्ति को तसल्ली मिल जाती थी। अर्थात उस व्यक्ति का जो दुख है वो कहीं ना कहीं क्या हो जाता था, कम हो जाता था। उसके बाद में लेखक को अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु याद है। यानी लेखक यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जब लेखक की पत्नी की मृत्यु हुई, जब लेखक के पुत्र की मृत्यु हुई,
हुई, तब उस समय पर भी जो पंक्तियां फादर कामिल बुल्के की रही वो लेखक को याद थी। लेखक ने फादर को अंतिम बार देखा तो वे ताबूत में थे, उनके चेहरे पर बिखरी शांति स्थिर हो गई। ताबूत आप जानते ही, ताबूत एक ऐसी शव सैया होती है जो लकड़ी की बनी होती है, उसके अंदर व्यक्ति के मृत शरीर को रखा जाता है। तो फादर को भी एक ताबूत में लेखक ने देखा था, यानी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने, लेखक ने आखिरी बार किसको देखा था? फादर कामिल बुल्के को देखा था। और उसके बाद में उनके चेहरे पर बिखरी हुई शांति क्या हो गई? स्थिर हो गई, यानी कि जो शांति थी वो क्या हो गई? वहीं पर रुक गई। और 18 अगस्त 1982 को सुबह 10 बजे उनके शव को दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास निकलसन कब्रगाह में उतारा गया, यानी कब्रगाह जो वहां पर उनको दफनाया जाना था, उस कब्र का यहाँ पर नाम लिया गया, उस जगह का नाम लिया गया जहां पर उनको कश्मीरी गेट के पास दिल्ली में स्थित है, वहां पर उनको उतारा गया। और उसके बाद उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बहुत सारे लेखकों ने अपने अपने कुछ शब्द कहे, बहुत सारे लोगों ने अपने अपने शब्दों के साथ उनको श्रद्धांजलि दी और कहा फादर बुल्के धरती में जा रहे हैं, इस धरती में ऐसे रत्न और पैदा हों। ऐसी स्थिति के साथ वहां पर बहुत सारे लोगों ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की, उनको क्या किया? नमन किया और उनकी देह को कब्र में उतार दिया गया। यहाँ पर जो भी वहां लोग उपस्थित थे सब फूट फूट कर रो रहे थे और सभी के मन में एक ही सवाल पैदा हो गया था कि इस तरह से व्यक्ति मतलब इतनी गहराई के साथ, इतनी अच्छाइयों के साथ जब दुनिया से विदा हो रहा है, तो वो भी एक ऐसी बीमारी के साथ जो वास्तव में उनको होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि कहीं भी उनको देखने के बाद ऐसा लगता नहीं था कि उनके अंदर कोई कमी रही होगी या लोगों के साथ उन्होंने कभी बुरा किया होगा। ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर जो उनकी दिव्य चमक है, उनके दिव्य करुणा से चमकता हुआ चेहरा है, लेखक को हमेशा के याद रहा। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस याद के अनुसार अपनी टॉपिक मानवीय करुणा की दिव्य चमक के नाम से इस चैप्टर का नाम फादर बुल्के के नाम पर मानवीय करुणा की दिव्य चमक रख दिया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी यह लेसन, हमारा यह पाठ, हमारी यह कहानी समाप्त होती है। मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देती हूँ। यदि आपको ये लेसन अच्छे से समझ आया हो तो आप और भी अच्छे से समझने के लिए अपने अच्छे से, मतलब इसको पढ़ने के लिए अपनी एनसीईआरटी बुक को भी देखना चाहें तो देख सकते हैं, बल्कि चाहे नहीं देखना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको यहाँ सार रूप में इस पाठ का अर्थ बताया है। एनसीईआरटी में आपकी पूरी स्टोरी, पूरी कहानी अपने उन्हीं शब्दों के साथ होगी जो उनकी वास्तविकता से जुड़ी हुई है। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।